हेलो बच्चों, आपका स्वागत है टॉर्क एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे यूट्यूब चैनल टॉर्क एजुकेशन गोंडा में। और आज के जो है कि वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो हमने नीट का पेपर दिया था माइनर पेपर 1, उसके जो है कि कुछ क्वेश्चन जो बच्चों के फंसे हुए हैं उनके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नीट पेपर डिस्कशन 1 और जो है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का होगा। आपको टारगेट याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका जो टारगेट है, यू हैव टू ग्रैब अ गुड रैंक इन नीट 2023। ये आपका टारगेट होना चाहिए और इसको आप जो है कि अचीव करने की कोशिश एंड तक करते रहें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। जो हमारे यहाँ पर जेईई मेंस के अंदर सेशन 1 में जो रिजल्ट आया है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया हुआ है। अमन मौर्य ने जो है कि 98.246 परसेंटाइल ला करके गोंडा में जो है कि एक अच्छी रिजल्ट, एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जो है कि दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये कुछ फोटोज हैं अमन के साथ की रिजल्ट सेलिब्रेशन की। आगे बढ़ रहे हैं अपन। ये आप देख सकते हो अमन का रोल नंबर, उसके फिजिक्स में परसेंटाइल, केमिस्ट्री में परसेंटाइल और मैथमेटिक्स में परसेंटाइल, ओवरऑल परसेंटाइल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये बच्चों हमारे जो है कि फैकल्टीज है जो कि आपको नए बैच के लिए भी और प्रीवियस बैच में भी पढ़ा रहे थे। आप एक 1 बाय 1 करके चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बच्चों आप लोगों को और देनी थी। अगर आप लोगों को नए बैच में ज्वाइन करना है तो हमारा जो है कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 25 मार्च 2023 से। 25 मार्च 2023 से, जिसमें क्लास 8, 9, 10, 11, 12 नीट और IIT जेईई और एनडीए की बैचेस हमारी स्टार्ट हो रही है 25 मार्च 2023 से। अगर आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको डेमो लेक्चर देखने हैं तो आप जो कि हमारे यूट्यूब चैनल टॉर्क एजुकेशन गोंडा पर जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। अगर हमारा जो अगला है इंस्टाग्राम हैंडल वो है बच्चों टॉर्क_एजुकेशन_ गोंडा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो ये आप यहाँ पर हमें जो है कि डीएम करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे डायरेक्टली फोन कॉल पे जुड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 7524943464। ये हमारा ऑफिस का नंबर है। उसके अलावा अगर आप किसी और नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें से दिए हुए किसी भी नंबर पे कॉल करके आप मिल सकते हैं। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए टॉर्क एजुकेशन के बारे में, किसी बैच के बारे में, फीस के बारे में, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और जो बच्चों हमारा एड्रेस है ऑफलाइन सेंटर का, वो है सर्कुलर रोड नियर फातिमा इंटर कॉलेज इन फ्रंट ऑफ करबला, गोंडा, उत्तर प्रदेश। तो करबला के सामने फातिमा स्कूल से ओनली 100 मीटर जो है कि डिस्टेंस पर हमारा टॉर्क एजुकेशन ऑफलाइन सेंटर लोकेटेड है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, जो नीट पेपर हुआ था हमारा, उसमें जो है कि टोटल 45 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री सेक्शन से। तो उसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड पे दिख रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 9 ml ऑफ H2O। कह रहा है कि कितने हाइड्रोजन एटम होंगे 9 ml H2O में जब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो 1 ग्राम पर ml। तो क्वेश्चन नंबर 46 था बच्चों। और यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच करें तो देखो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन कैसे दी गई है। जो हमें हाइड्रोजन एटम है उसका वॉल्यूम दे रखा है और उसकी डेंसिटी दे रखी है। तो हमें पता है बच्चों इसका मास कैसे निकालेंगे अपन। तो मास क्या होता है बोलो? तो अपन लिखते हैं जनरली कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अपन मास क्या लिख सकते हैं बोलो? मास अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपने यहां से मास निकाल लिया हाइड्रोजन एटम के कितने मास है, तो डेंसिटी कितनी बोलो 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू वॉल्यूम कितना है बोलो आपका 9 ml। 9 ml, ml से ml कट गए, कितना आ गया 9 ग्राम। 9 ग्राम। जो वाटर का मास है वो कितना है बोलो 9 ग्राम। आपको पता है कि जो वाटर का मोलर मास होता है वो कितना है बोलो? H2O का जो मोलर मास होता है यानी कि 1 मोल का मास वो होता है बच्चों 18 ग्राम। कितना होता है बोलो? 18 ग्राम। आपको यहाँ पर मोल निकालना होगा क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ एटम्स। एटम निकालने के लिए आपको मोल निकालना होगा। तो मोल क्या होता है बोलो? मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास W, मोलर मास कैपिटल M। सो ये हो जाएगा आपका 9/18, दैट विल बी 1/2 मोल। कितना मोल? 1/2 मोल। और 1/2 मोल में आपको हाइड्रोजन एटम देखने हैं। आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे होगे कि एक H2O के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम हैं? 2। तो हाफ मोल में कितने जो है कि हाइड्रोजन के एटम होंगे? तो हाफ मोल में बच्चे जो एटम होंगे, अगर एक मॉलिक्यूल में जो है कि 2 एटम है तो हाफ मोल यानी कि हाफ इंटू Na मॉलिक्यूल इंटू एक मॉलिक्यूल में 2 एटम तो हाफ इंटू Na इंटू 2। ये टोटल हो जाएंगे आपकी जो है कि
Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, Na यानी कि अवोगैड्रो नंबर, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो रहा है। तो आपने देखा कि कितना आसान सवाल था, और ऐसे सवाल का ट्रेंड जेई मेंस और नीट के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो होप सो कि ऐसे सवाल आपको जेई मेंस और नीट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। सेकंड सवाल कह रहा है बच्चों कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 मोलर NaCl सॉल्यूशन। यानी आपको मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, पूछा है सोडियम क्लोराइड के मोल कितने हैं। सोडियम क्लोराइड के मोल कितने होंगे 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 100 ml वॉल्यूम। तो देखते हैं बच्चों मोलैरिटी क्या होती है, बोलो। मोलैरिटी होती है सल्यूट का मोल, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता है, वही हमसे पूछा गया है। मोलैरिटी हमें दे रखी है कितना 0.2 मोलर, 0.2 मोलर। इट मीन्स अगर मोल ऑफ सॉल्यूट कितना मान लें अपन, एक्स मान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट का मोल कितना है एक्स। जो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है वो 100 ml है, मिलीलीटर में है। इसको लीटर में बदलेंगे तो 1 लीटर कितना होता है बोलो 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो 100 ml में कितना लीटर हो जाएगा बोलो, सॉरी इट्स 100, तो 100 मिलीलीटर में 0.1 लीटर, 0.1 लीटर। तो यहाँ पर लीटर में जो वॉल्यूम रखना था वो 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक्स हमने मोल लिया था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 इंटू 0.1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.02 मोल के बराबर। यानी कि जो हमने सल्यूट का मोल लिया था वो कितना लेना पड़ेगा हमें 0.02, यानी कि ऑप्शन थर्ड अपना सही हो रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 पे आप इसका सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। 0.02 मोल इसका आंसर आ रहा है, यानी कि NaCl का कितना मोल चाहिए अपने को 0.02 मोल। आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 100 ml 1 मोलर HCl, यानी कि जो HCl है उसका 100 ml है और उसका मोलरिटी कितना है बोलो 1 मोलर, इज मिक्स्ड विथ 100 ml ऑफ 1 मोलर HNO3 H प्लस इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी। यानी कि ये क्या है, डाइल्यूशन प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट है। जब दो सोल्यूशन को अपन मिक्स करते हैं तो फाइनल जो है कि मोलरिटी सोल्यूशन की क्या आती है। तो ध्यान देंगे बच्चों, हमें पता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। क्लियर है बात। पहली सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी है बोलिए 1 मोलर है, वॉल्यूम कितना है बोलो 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर प्लस दूसरे सोल्यूशन की जो क्या है मोलरिटी वो कितनी बोलो वो है 100 ml सोल्यूशन है और मोलरिटी उसकी भी 1 है, तो 1 इंटू 100 ये किसके बराबर हो जाएगा। तो जो M3 आएगा यानी मोलरिटी आएगी थर्ड सोल्यूशन की, ये हमें फाइंड करनी है। और जो ओवरऑल वॉल्यूम आ जाएगा सोल्यूशन का वो कितना हो जाएगा 100 ml HNO3 और 100 ml जो है कि HCl, तो ये हो जाएगा आपका 200। क्लियर है। अगर इसको सॉल्व कर तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा 1 इंटू 100 यानी 100 प्लस 100 200। ये M1V1 प्लस M2V2 के बराबर है, जबकि M3 हमें फाइंड करना है और V3 हमें दे रखा है कितना 200 मिलीलीटर। तो हमने क्या देखा कि जो M3 आई यानी मोलरिटी ऑफ थर्ड सोल्यूशन रिजल्टिंग सोल्यूशन में कितनी आई 1 मोलर आ रही। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमसे H प्लस का जो है कि पूछा गया है मोलरिटी। तो ध्यान देंगे जब 1 मोलर HCl और 1 मोलर HNO3 मिलेंगे दोनों के पास क्या है एक ही हाइड्रोजन आयन निकल के आ रहे हैं, यानी कि जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बन रहा है उसमें पूरे सोल्यूशन का जो मोलरिटी होगी वही क्या होगी H प्लस की भी मोलरिटी होगी, क्योंकि सोल्यूशन में एक एक की जो है कि H प्लस आयन है। तो यहाँ पर जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 मोलर, कितना हो जाएगा बोलिए 1 मोलर, यानी जो अपना करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा पहला फर्स्ट वाला 1 मोलर। तो इस तरीके से देखा कि कितने आसान सवाल जो है कि जेई और नीट के अंदर ऐसे सवालों का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है और ऐसे आपको सवाल मिलते रहेंगे। तो इनको हमें घबराना नहीं, इनसे इनको सॉल्व करते रहना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है बच्चों यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है बोलिए मोलैलिटी होती है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर है? तो यहां पर मोल्स ऑफ सल्यूट यानी ऊपर जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मोल आएगी, और जो नीचे आएगी वो सॉल्वेंट का मास किसमें आएगा, केजी में। तो मोल पर केजी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, मोल केजी इनवर्स। मोल केजी इनवर्स इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन 2 आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 था, आपने देखा कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, एट एसटीपी 5.675 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड वेट, यानी कि 5.675 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होगा। देखते हैं बच्चों इस सवाल को। आपको जो है कि वॉल्यूम दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और आपको क्या पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना कंटेन करती है वॉल्यूम, 22.7 लीटर। क्लियर है? तो आप सबसे पहले मोल निकाल लें, तो 5.675 लीटर डिवाइड बाई 22.7 लीटर। ये हमने बताया था आपको मोल निकालने का तरीका इन केस ऑफ गैसेस, जो गिवन वॉल्यूम है डिवाइड कर दो किससे, आप 22.7 लीटर से, आपको क्या मिल जाया करेगा, आपको मिल जाया करेगा मोल। तो यहाँ पर मोल हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, ये 1/4 मोल। आपको पता है 1 मोल का मास क्या होता है बच्चों, 1 मोल का मास होता है मोलर मास। और यहां पर अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना होता है बोलो, 44 ग्राम। कितना होता है, 44 ग्राम। कैसे निकालेंगे, कार्बन का मास 12 प्लस 2 ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 16, टोटल मास कितना आ रहा है 44 ग्राम। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से जो है कि 1/4 मोल का मास, 1 मोल का मास 44 है, तो 1/4 का मोल का मास क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, कितना आ जाएगा ये 11 ग्राम। कितना आ जाएगा बोलो, 11 ग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो है कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ यहां पूछा आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 6.2 ग्राम ऑफ फास्फोरस, यानी 6.2 ग्राम ऑफ फास्फोरस को यूज करके आप कितना मोल बना सकते हो H3PO4 का। देखते हैं, प्यारा सवाल है ये। H3PO4 के अंदर अगर अपन देखें तो कितना फास्फोरस यूज हुआ है भाई, 1 एटम। अगर मैं 1 मोल H3PO4 की बात करूं तो 1 मोल फास्फोरस एटम यानी कि 31 ग्राम। कितना, 1 मोल के लिए 31 ग्राम चाहिए, तो 6.2 ग्राम में हम लोग कितना मोल प्रिपेयर कर पाएंगे, तो देखते हैं। चूंकि हमें जो है कि 31 ग्राम फास्फोरस से कितना मिल रहा है बोलो, H3PO4 1 मोल, 31 ग्राम फास्फोरस से 1 मोल हमें क्या मिल रहा है H3PO4। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अगर हमारे पास 1 ग्राम फास्फोरस होता, कितना ग्राम, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम फास्फोरस से हमें 1/31 मोल मिलता H3PO4 का, 1/31 मोल मिलता है H3PO4 का। तो इसलिए अगर हमें देखा जाए 6.2 ग्राम से कितना मिलने वाला है, 6.2 ग्राम फास्फोरस से कितना मोल मिलने वाला है H3PO4 का, देखते हैं। 1/31 इंटू 6.2, आप इनसे डिवाइड कर लोगे तो ये 5 टाइम्स, 1/5 यानी कि 0.2 मोल। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि 6.2 ग्राम, 6.2 ग्राम फास्फोरस से H3PO4 का जो मोल आएगा वो 0.2 आएगा। कितना आएगा बोलो, 0.2 मोल। यानी ऑप्शन 2 क्या है अपना करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। कह रहा है मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम इज, ये यू क्या लिखा है बोलो, यू लिखा है यूनिफाइड मास। क्या लिखा है बोलो, यूनिफाइड मास, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं AMU, AMU या फिर यू। और आपको पता है कि AMU या फिर यू किसके बराबर होता है, ये कार्बन 12 के एक एटम के मास के बराबर होता है।
जो कि होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहां पे ध्यान देंगे ग्राम में पूछा हुआ है हमसे, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा उसको समझते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक एमयू या फिर एक यू में जो मास होता है वो कितना होता है बोलो, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किसमें लिखा है बोलो, केजी, लेकिन हमसे पूछा किसमें गया है, ग्राम में। तो हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो इतने केजी में कितने ग्राम, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू 1000। अब ये वैल्यू किसमें आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है? तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमने इसको कैसे लाया, तो हमने इसको जो है कि केजी से ग्राम में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमसे पूछा किसमें गया है, ग्राम में। बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, वो यूनिट को ध्यान नहीं देते, वो सीधे ये वैल्यू टिक लगा करके चले जाते हैं केजी वाली। लेकिन हमसे जिसमें पूछा जाए उसी में हमें उसका रिस्पॉन्स करना है। ऑप्शंस को हमेशा और क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकियों से पढ़ने, ताकि हमारे एक भी सवाल गलत ना हो। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 20U। 20U मतलब 20 जो है कि इसका mu मास है, या फिर 20U यूनिफाइड मास इसका 20 है। अब ध्यान देंगे हम लोग जब भी U की बात करेंगे तो U में जो मास आएगा वो किसका आएगा, ये सेलेक्टेड नंबर, यानी कि क्या, फ्यू एटम्स या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स का हो सकता है। और जब भी अपन बात किसमें करेंगे, ग्राम में करेंगे, तो ये मास किसमें होंगे बेटा, ये मोल्स के होते हैं। किसके होते हैं बोलो, मोल्स के। मोल्स का मतलब कि जो ही कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे एटम, बहुत सारे मॉलिक्यूल। और जब गिने चुने क्या हो, एटम्स या मॉलिक्यूल, तो किसमें आते हैं बोलो, ये यू में आते हैं, यानी यूनिफाइड मास में आते हैं। तो देखो ध्यान से, जो हीलियम होता है, हीलियम का जो मास होता है, एक हीलियम एटम में कितना होता है, टोटल 4U। कितना होता है, 4U। तो 20U में कितने एटम होंगे, तो 20/4, यानी टोटल कितने आ गए आपके पास, 5 एटम। कितने हीलियम के एटम आ गए बोलो, 5। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या है बोलो, थर्ड। 20U बोला है, ध्यान देंगे 20 ग्राम नहीं है। अगर 20 ग्राम होता तो कितना होता है, 5 मोल, यानी कि इतने एटम, 5 अन्य एटम। 20U बोला है, यानी कि 20U जो है कि हीलियम मास में कितने एटम होंगे। तो जब भी U होगा तो सेलेक्टेड नंबर, यानी कि कम एटम या मॉलिक्यूल होंगे। जब भी ग्राम में बोलेगा तो मोल से हम लोग बातें करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ क्या कह रहा है, व्हाट वेट ऑफ ग्राम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 1.5 मोल ऑफ CH4। CH4 यानी कि मीथेन, नाम सबने सुना होगा। CH4 को क्या बोलते हैं अपन, मीथेन। CH4 इज नथिंग बट मीथेन। देखते हैं, कह रहा है कि 1.5 मोल मीथेन में कितना ग्राम मास रिप्रेजेंट हो रहा है। तो CH4 के अगर 1 मोल का मास निकालें अपन तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 4 हाइड्रोजन यानी कि 4, 16 ग्राम। 1 मोल का मास कितना बोलो, 16 ग्राम। 1.5 मोल का कितना हो जाएगा, अगर 1 मोल का 16, 1.5 मोल के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 24 ग्राम। कितना आ जाएगा बोलो, 24 ग्राम। टोटल मास कितना हो जाएगा, ये 24 ग्राम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Al3+ आयन इज। कितने न्यूट्रॉन हैं Al3+ आयन, यानी आपके पास क्या है बोलो, एक आयन है। उस आयन को अगर देखें अपन तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है Al, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बोलो, 13। और जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 27। क्लियर है? अब यहां पर आपसे पूछा गया न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन इज नथिंग बट, ये क्या होता है, न्यूट्रॉन कितने जो है कि न्यूक्लियॉन्स है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, ये होता है आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। तो प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं, न्यूक्लियॉन्स के बराबर। और न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर। एटॉमिक मास इसका कितना है बोलो, 27। और आपको पता है प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो 13 क्या है बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इसके अंदर, एल्युमिनियम 3+ के अंदर। तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना, 13, यानी प्रोटॉन कितना, 13। न्यूट्रॉन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो न्यूट्रॉन
प्लस प्रोटॉन कितना बोलिए 13, कितना हो जाएगा 27। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई आप देख पा रहे होंगे, न्यूट्रॉन की जो वैल्यू आएगी 27 माइनस 13 यानी कि दैट इज 14। टोटल कितना न्यूट्रॉन है बोलो Al3 प्लस के अंदर, टोटल जो है कि 14 जो है कि न्यूट्रॉन है, यानी ऑप्शन थर्ड क्या है आपका करेक्ट है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 56 की तरफ।